मैं एक ही पेज के ऊपर पुराने इनकम टैक्स की सेक्शन और नए इनकम टैक्स की सेक्शन, दोनों सेक्शन को इजीली गो थ्रू कर सकता हूँ। आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ आप ये दो टैब्स देख रहे हैं ऊपर। पहली टैब में आप जब जाते, अब ये कंपैरिजन आ गया हमारे सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। आज एक प्रॉब्लम का हल लेके आया हूँ जो हम सब सीए या हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जो सेक्शंस के नंबरिंग में चेंजेस हो गई है, उसके कुछ कंटेंट में चेंज हो गई हैं। हम लोगों को पुरानी सेक्शन हमारी फिंगर टिप्स पे हैं। अब उन्हीं पुरानी सेक्शन को यूज़ करके हम किस तरह से नई सेक्शंस को कोरिलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया .gov.in की वेबसाइट पे जाके। कई लोग कुछ बुक्स को रेफर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वेबसाइट बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, मैं इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के सेक्शन को वहाँ पंच करता हूँ, वो सेक्शन मेरे सामने खुलती है। जैसे ही मैं कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊँगा, इमीडिएटली वेबसाइट मुझे बता देगी सेक्शन 54 की जो कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 की कौन सी सेक्शन है। वो सेक्शन मेरे सामने आएगी। मैं एक ही पेज के ऊपर पुराने इनकम टैक्स की सेक्शन और नए इनकम टैक्स की सेक्शन, दोनों सेक्शन को इजीली गो थ्रू कर सकता हूँ। और करते करते धीरे धीरे ये सेक्शन हमें मगअप भी हो जाएंगी। लेकिन इनकम टैक्स की वेबसाइट से ईजी ये है कि मैं डालूंगा तो पुरानी सेक्शन, लेकिन साथ में ही मुझे नई सेक्शन भी इजीली दिख जाएगी। मुझे कहीं जाके ज़रा समय नहीं लगाना उसको ढूंढने वगैरह में। आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स इंडिया डॉट एक मिनट, इनकम टैक्स india.gov.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ तक तकरीबन आप सबको पहले से ही पता होगा, ख़ास तौर पे जो मेरे प्रोफेशनल भाई हैं। अब सीधा आप यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे क्लिक करोगे तो ये नई सेक्शंस दिखाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पुरानी सेक्शंस हैं उनको हम नई सेक्शन के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वेबसाइट को यूज़ करके। तो मैं पुराने एक्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन डाल देंगे। ये अपडेटेड है अप टू 2025 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है। अब एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले सेक्शन 54 उठाता हूँ, सेक्शन 54। ये हम सबको पता है, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के लिए हम सेक्शन 54 में एग्जम्पशन लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 54 डाला, ये सेक्शन 54 यहाँ आ गया। इसको क्लिक किया, ये लीजिए, ये सेक्शन 54 आपके सामने है। ये हम पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अब यहाँ आप ये दो टैब्स देख रहे हैं ऊपर। पहली टैब में आप जब जाते हो तो ये बता रहा है व्यू कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ इनकम एक्ट 2025। और कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 54 की, ये सेक्शन 82, और ये इसकी हेडिंग आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये पेज अभी सेक्शन 54 को हटा के 82 ले आएगा। ये देखिए, ये अब नया एक्ट जो 2025 वाला है उसके तहत ये सेक्शन 82 यहाँ पे आ गई। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके। अब अगर दोबारा आपको 54 पे जाना है तो आप 54 पे वापस भी जा सकते हैं। बहुत फास्ट है, मतलब कोई हैंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं, एक ही पेज पे हम देखें कि बार बार पहले इसको पढ़ो फिर उसको पढ़ो। एक ही पेज पे लेके आए तो कंपेयर एक्ट वाला ये जो टैब है आप इसको यूज़ करें। मैंने इस पर क्लिक किया है। ये देखिए, ये इसने डिवाइड कर दिया है एक ही पेज को 2 हिस्सों में। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 54 पड़ी है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसी सेक्शन को इनकम टैक्स एक्ट के किसी सेक्शन से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको सेम सेक्शन को इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बताऊंगा कंपैरिजन करके। यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025, मैं यहाँ टाइप ही कर लेता हूँ, ये आ गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ओके। अब यहाँ पे सेक्शन इसकी थी 82, ये लीजिए, ये डाल दी। इसको व्यू कर देते हैं। ये देखिए, अब ये कंपैरिजन आ गया हमारे सामने। ये सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, ये सेक्शन 82 इनकम टैक्स एक्ट 2025 की।
अब आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने तो इनको पढ़ा है फ़िलहाल। अगर इन पर्टिकुलर सेक्शंस की बात करें तो कोई किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। चेंज अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्शन के नंबर्स का, 54 से 82 हो गई है, प्लस ये जो आप फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, ये सब सेक्शन 1 है, क्लॉज़ 1, क्लॉज़ 2, फर्स्ट प्रोविज़ो, सेकंड प्रोविज़ो, उसके बाद ये थर्ड प्रोविज़ो, फोर्थ प्रोविज़ो, यहाँ पे पूरा चेंज हो गया। प्रोविज़ो आपको नज़र ही नहीं आएगा। आपने सुना भी होगा कि प्रोविज़ो वगैरह नए एक्ट से हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पे सब सेक्शन बना दी गई हैं या क्लॉजेस बना दी गई हैं। तो सेक्शन 82 सब सेक्शन 1, 82 सब सेक्शन 2 कर दी गई है। आगे सब क्लॉजेज हैं, सब सेक्शन 3, 4, 5, ये इस तरह से है। लेकिन आप कंटेंट पढ़ेंगे, सारा कंटेंट में कहीं में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, सेक्शन के नंबर्स का फ़र्क है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ये देखिए। बंद किया तो पहले कंपैरिजन बंद हुआ, मतलब जिस हमने सीक्वेंस में खोला था उसी सीक्वेंस में ये बंद होगा। ये लीजिए, ये 82 आ गई। ये इसी सीक्वेंस में हमने किया था, 54 से 82 किया, फिर 82 से 54 किया, उसी सीक्वेंस में बंद हो रही है। ओके, अब एग्जांपल के लिए हम कोई अपनी फेवरेट सेक्शन 80C उठा लेते हैं। चलो, ये यहाँ एक आम आम नागरिक भी समझता है, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो उसको भी 80C का पता है। मैं 80C खोल लेता हूँ। अभी देखिए, ये मैंने 80C पे क्लिक किया, ये आ गई सर 86। अब यहाँ पे देखिए 80C में ये क्या क्या बता रहा है कंपेयर करने को। डेफिनेशंस, सेक्शन 123 और शेड्यूल। 80C में जो चीज़ें थी वो अब इन 3 चीज़ों में जा कर के आएंगी। ठीक है, अभी देखिए, जैसे हम अगर मैं 123 करता हूँ, यहाँ 80C हट जाएगी, ये 2025 की सेक्शन 123 आ गई। क्या कह रहा है? डिडक्शन ऑफ LIC डेफर्ड एन्युटी कंट्रीब्यूशन टू PF एंड इंडिविजुअल और HUF शैल बी अलाउड डिडक्शन ऑफ द होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन द टैक्स ईयर। ठीक है, ये आपने सुना ही है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट का कॉन्सेप्ट जा चुका है, अब टैक्स ईयर बोलते हैं। तो इन द टैक्स ईयर बीइंग द एग्रीगेट ऑफ द सम्स एन्यूमरेटेड इन शेड्यूल 15 एज डज नॉट एक्सीड रुपीज 1,50,000। आपको पता है 80C भी हमें 1.5 लाख तक की लिमिट देती है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अलाउेबल होती है एज अ डिडक्शन इनकम टैक्स कंप्यूटेशन पर्पज़ के लिए। ओके, मैं दोबारा, अब अगर आप चाहें तो यहाँ से शेड्यूल 5 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए अभी मैं 80C में जाता हूँ दोबारा। 80C में गए, यहाँ पे अगर आप शेड्यूल 15 जैसे आप देखिए आ रहे हैं ना, अगर इसको देखना चाहते हैं खोलते हैं, इन्होंने 80C में ही, 80C आपको पता है बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने सेक्शन से हटा दी हैं, सेक्शन को छोटा सा कर दिए और शेड्यूल में वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो 80C में अलाउड है। ये देखिए, सम क्वालिफाइंग एज डिडक्शन, सी यहाँ पे रेफरेंस दे दिया इन्होंने, सी सेक्शन 123। So for any tax year, the following amount shall qualify as deduction for the purpose of section 123। अब 123 दिमाग से निकल गई, मेरे तो निकल गई कि भैया 123 कौन सी सेक्शन थी। अब देखिए यहाँ जाएंगे हम, तो ये 80C मतलब सेक्शन 123 रेड विद ये वाला शेड्यूल। ठीक है, तो ये है। तो अब 80C हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे खून में बस रखी हैं ये चीज़ें, है ना। रात को सोते हुए भी कोई हमसे पूछे तो हम बता देंगे हाँ भैया 80C में क्या है क्या नहीं है, या 80C क्या चीज़ है। अब एकदम से कोई बोलेगा 123, तो पहले तो हम अपना कान खुजाएंगे, ये 123 क्या है। तो अब क्या करें, अब इसी तरह से हमें थोड़ा मगअप तो करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस हमें, मैं समझता हूँ 1.5-2 साल, 2.5 साल ये सब चलता रहेगा, फिर जाके कुछ एक सेक्शन हमें याद होंगी। लेकिन अब जो है वो करना तो है। देखिए ये शेड्यूल देखें एक बार क्या है। फॉर एनी टैक्स ईयर द फॉलोइंग वन शैल क्वालिफाई एज डिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 123। प्रीमियम पेड आ गया सर, LIC का, ये सारी चीज़ें आ गई जो हम 80C में पढ़ा करते थे। एम्प्लॉय का देखिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आ गया, सुपरएन्युएशन फंड्स आ गए हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए, ये गवर्नमेंट के सेविंग बैंक अकाउंट की जो सेविंग सर्टिफिकेट नहीं, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ करते थे, NSC, ये सारे आ गए। ओके, फिर सम पेड टू कीप इफेक्ट एन्युटी ऑफ LICs। देखिए ये म्यूचुअल फंड आ गए सारे। म्यूचुअल फंड में वही जो इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं वही होंगे। ओके, ये ट्यूशन फीस आ गई।
तो वही सारी चीज़ें हैं, बस इन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन अलग कर दी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेसिकली कि हमें रेफरेंसेस किस तरह से लेने हैं। तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ डिज़ाइन की गई है। तो इसमें नो डाउट इनकम टैक्स की या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं अथॉरिटीज़ या एजेंसीज़, ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। आम लोगों को तो खैर नहीं, लेकिन हम प्रोफेशनल्स को इससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये सेक्शन 80C आ गई। अब एग्जांपल के लिए सेक्शन 24 ले लेते हैं हम, हाउस प्रॉपर्टी की। मैं वो खोलता हूँ। ओके, ये इनकम टैक्स एक्ट की ये सेक्शन 24 खुल गई। इस पर क्लिक करते हैं। या तो ये सेक्शन 24, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ये देखिए आ गया। यहाँ सिर्फ कर्सर लेके जाना है आपने और सेक्शन 22 आ गई। मतलब अब सेक्शन 22 बन चुकी है वो, जो सेक्शन 24 में हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन की जो डिडक्शन क्लेम करते थे ना। 24A में जैसे अपने को 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, 24B में अपने को हाउस लोन की इंटरेस्ट पोर्शन की 2 लाख की मिलती थी। ये अब बन गई है सेक्शन 22। देखें सेक्शन 22 इन्होंने कैसे कंपेयर में जाके कर देखते हैं। फिर देखिए ये कंपेयर करूँगा, यहाँ सेक्शन 24 पड़ी रहेगी। यहाँ पे मैं इनकम टैक्स टाइप ही कर लेता हूँ, इजीली आ जाता है। 2025 सेक्शन कौन सी थी? 22 थी। देखा ना, ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे याद तो हो ही जाएगा। ये लीजिए, ये सेक्शन 22 आ गई। ठीक है, वो याद है थोड़ा। सेक्शन 54 की कौन सी थी कॉरस्पॉन्डेंट? सेक्शन 82, 80C की सेक्शन 1 to 3। ठीक है, वैसे ही सेक्शन 24 की नए एक्ट में बन जाएगी सेक्शन 22। लीजिए व्यू करते हैं। ये देखिए, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये हो गया। या पढ़ लेते हैं। अब सेक्शन 22 को ही पढ़ता हूँ मैं, नई वाली को। आप ही बताना मेरे को इसमें अगर कोई खास चेंज हुआ है तो। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। ये लीजिए, ये भैया 30% ऑफ द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 21 एनुअल वैल्यू। ओके, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं 24 और 22 को। अगर देखिए यहाँ पे सारे प्रोवाइजो भर रखे हैं, प्रोवाइजो 1 2 3 4, फिर एक्सप्लेनेशन आ गई हैं, एक 1 एक्सप्लेनेशन 2। ओके, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कोई प्रोवाइजो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। सो ये मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। इसको आप किसी भी तरीके से, ये सेक्शन 24 आ गई। देखिए सेक्शन 28 आपको पता है, अपना बिजनेस इनकम की हमारी देखिए ये आ गई। इसको खोल के देखते हैं अभी। ये लीजिए, ये सेक्शन 26 बन गई सर। सेक्शन 66 में इसकी इंटरप्रिटेशन है। बिजनेस इनकम की याद होगा आपको, सेक्शन 2 में भी डेफिनेशन आती हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। ये इन्होंने यहाँ कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ से दोबारा से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो गई। ये देखिए, यहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से तो कोई ईमेल है, यहाँ से पीडीएफ में ना सेव हो जाती है। अगर आपको इसको सॉफ्ट में रखना है या प्रिंट लेना है या किसी को भेजना है, तो ये इजीली यहाँ से आप ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों मैं यही आपको बताना चाह रहा था। तो कि किस तरह से हम जो हमारा पुरानी सेक्शन हमें याद हैं उस उनको ही हम डालें, और उसके बाद देखें कि उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सी है जो हमें ये वेबसाइट में बड़ी अच्छी लिंकिंग दे रखी है, उससे पता लग रहा है। सो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।